जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। दोस्तों आज ये जो रेशम बाग का प्रांगण है, यहाँ पे महाराष्ट्र शासन के सौजन्य से महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से, तालिकाओं से, नगर परिषद, नगर पालिकाओं से महिलाओं के जो समूह होते हैं, जहाँ पे ये महिलाएं जो नारी शक्ति हमारी जो स्वयं अपने पाँव पे तो खड़ी हैं, कई हजार सैकड़े लोगों को बेरोजगार देती हैं। ये इनके स्टॉल लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे अलग अलग तरह के कपड़ों के दिखेंगे, खाने के चीज़ों को दिखेंगे, औषधियों को दिखेंगे। यहाँ तक कि जो वन के जंगलों के अंदर में जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनके यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे। और ये रोजगार ही नहीं है, ये बोलते हैं ना हम कि भारत का पुनः निर्माण, उसकी और एक कदम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मनीषा मनोज पड़वे। मनीषा जी जो हैं ये चलाते हैं अभिरुचि महिला स्व सहायता समूह। ये नागपुर से ही, भिंगना से हैं। तो आप लगभग कितने सालों से चला रहे हैं? मैं भी 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए बचतगढ़ में आए। बचतगढ़ में आए आप, तो आपको शासन प्रशासन से मदद मिलती है। तो लगभग आपके पास कितने लोग रोजगार पाते हैं? कितने महिलाओं को आप रोजगार देते हैं? हमारे घर में 10 भाई लोग हैं, 10 भाई भी हमारे यहाँ रोजगार करते हैं। सबको रोजगार मिलता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सब हमारी नारी शक्ति मतलब आपके बचतगढ़ की महिलाएं ही तैयार करती हैं। तो क्या क्या बनाती हैं आप? हमारे आंवला कैंडी बनाते हैं, मीठा पान बनाते हैं, जैसे मुखवास बनाते हैं, आंवला से पड़े मतलब जो 5-6 आइटम हम घर में बनाते हैं। आप घर में बनाते हैं? छोटे छोटे जो महिला समूह होते हैं, हाँ। वो तरह तरह बना के फिर जैसे बड़ा कहीं मेला लगता है सरकारों द्वारा, तो वहाँ पे आप लोग महाराष्ट्र के कोने कोने में तो जाते हैं, वहाँ आप अपना स्टॉल लगाते हैं। जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन ज्योति अभियान अंतर्गत ग्रामीण भागातील महिला बचत समूह द्वारा आयोजित मतलब जितनी जेवढे ये आयटम आहे, आंवला कॅन्डी, साई पान, मुखवास, आवळा सुपारी, मँगो स्लाइस, तिखा मँगो, लेमन ग्रास, हा सर्वमध्ये उत्पादक है अभिरुचि महिला स्वयं सहायता समूह जिला नागपुर। तो इस तरह के ये पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे हमारी नारी शक्ति आ रही है। आज 22 तारीख है, पिछले 10 मार्च से शुरू हुआ था, 23 तारीख को कल इसका तो माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस जो हमारे कभी अच्छे मित्र भी रहे, काफ़ी आंदोलनों में वो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि नारी शक्ति हमारी आगे बढ़े। तो आगे गए ना आप लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा हुई? आपको स्टॉल लगे मिले, आपको पानी बिजली सब चीज़ की सुविधा मिली। तो आप क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आए इस क्षेत्र में? आप ये बताइए कि आपके अड़ोस पड़ोस परिसर में लगभग कितने महिला बचत गढ़ हैं? हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में कम से कम 100 से ज़्यादा ऊपर 100 से ऊपर महिला बचत गढ़, और सब अपने अपने किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार भी दे रही है, आत्मनिर्भर भी बन रही है कि अपने आप आत्मबल बड़े लोगों में और हम रोजगार देंगे, सबके संकल्प बनाएंगे। तो तुम्ही मला सांगा, फक्त महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये, नागपूर सोडून कुठे कुठे तुमचे हे 5 वर्षात स्टॉल वगैरे लागले? बाहेरगावी चंद्रपूर आहे, भंडारा आहे, गडचिरोली, वर्धा असे बाहेरगावी पण स्टॉल आहे। आता कधी आपल्या महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले तुम्ही? छत्तीसगड वगैरे, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड वगैरे आतापर्यंत एवढे दिवस नाही गेले? म्हणजे कसं आहे, जेव्हा भारत सरकारचे राहते मोठे संकल्पना राहते, किसान मेला, कृषी मेला वगैरे लागतात ना, मेळाव्यामध्ये वगैरे गेली महाराष्ट्राच्या आतमध्ये। अच्छा, फक्त आपल्या महाराष्ट्रात। तो भविष्य में अगर कभी ऐसा दिन आए कि आप सभी नारी शक्तियों को अपने इस चीज़ का प्रचार और प्रसार करने के लिए बाहर देश में जाना पड़े, देश मतलब अपने देश के विभिन्न राज्यों में, तो आप लोग तैयार रहते हैं? हाँ, तैयार रहेंगे जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हम महिलाओं के लिए? बहुत सारी महिलाएं जो कहती हैं हम लाचार हैं, बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकती, हमारे पास कोई रास्ते नहीं है, जबकि आप स्वयं रास्ता दिखाए। कहते हैं ना कि आसमान पे छेद नहीं होता, अरे जोर से पत्थर को उछालो को उनका छेद नहीं होता है। तो क्या कहना चाहती हैं आप आज की नारी के लिए, हमारी शक्ति, नारी शक्ति? मैं तो यही कहूँगी कि आज की बचत गढ़ के थ्रू अपन कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं। अपने उम्मीद अभियान में सर पीपीटी की मार्गदर्शन करते हैं, जैसे लोन की सुविधा करते हैं, लोन ताकि अपन अपना कोई भी बिजनेस चालू कर सकते हैं। क्योंकि सरकार लोन देती है, सरकार लोन देती है, लोन भी सब्सिडी पे है। और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि भैया यहाँ किसी के चेहरा देख के, यहाँ तो सबको देख के दिया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्मी या पंथी हो, उसको सबकी मदद सरकार द्वारा की जाती है।
तो हमारी बहुत सारी माँ बहन बेटियाँ जो कहती कि हम बेबस हैं, लाचार, हम कर नहीं सकती, उनके लिए ये एक प्रेरणा है कि जब मन में ठान लिया ना तो बहुत कुछ होता है। इन्होंने शुरुआत की होंगी, इनके समान कई असंख्य है। 33 जिलों से आई हुई हमारी नारी शक्तियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की यहाँ पे प्रदर्शनी कर रही हैं, बेच रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम भाव में, आप लोगों का भाव बहुत कम है ना, ये जो वस्तुएं आप बेचते हैं बहुत कम रेट में। इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं है, इसमें कोई बिजली, पानी, कोई शोरूम का कुछ नहीं, नौकर चाकर। इनका कहना है कि हमारी बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चले, शुद्ध ऑर्गेनिक होती हैं, उसमें केमिकल्स नहीं होता है। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, शहर की महिलाएं एकत्र होकर छोटे छोटे समूह बनाकर इन वस्तुओं का निर्माण करती है। तो लोग, सरकार तो इनको प्रोत्साहित कर रही है, लोग भी इन लोगों से वस्तुएं खरीद के इनके प्रोत्साहन को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त बनेंगी तो ये देश सशक्त और विश्वगुरु की तरफ अग्रसर रहेगा। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, जैसे सारी महिलाएं हैं, तो जैसे बच्चे, आपके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो कैसे असुविधा होती कभी कि बच्चों की वजह से आप जो अच्छा काम कर रही हैं, जो इस तरह का हो रहा है महिलाओं के लिए, नारी शक्तियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम, उसमें कभी रुकावट आई? कभी नहीं, कभी नहीं आई। घर के सभी लोग सपोर्ट करते हैं। घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसा कभी मत कहना कि हम मजबूर हैं, कोई मजबूर नहीं होता है। सिर्फ इच्छा शक्ति की हमें अंदर कमी होती है, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ और स्वयं का रोजगार करो। आज बहुत सारे युवा देखता हूँ मैं, विभिन्न प्रकार के नशे की जकड़ में पकड़े हुए हैं, विभिन्न सूखा नशा, गीला नशा करते हैं, माँ बाप की छाती पे मूंग डलते हैं। तो उन लोगों के लिए ये लोग आदर्श हैं, ये नारी शक्तियाँ। ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुष भी चाहे, युवा भी चाहे, तो अपना स्वयं का रोजगार तैयार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी डिग्री बहुत बड़ी हो तो आप सोचे मुझे विदेश में ही नौकरी मिली। आपको अपने देश में, अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ न कुछ विकल्प खड़ा करें और अपने पाँव पर खड़े होने की कृपा करें। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी नारी शक्तियों का, पूरे मेरे महाराष्ट्र से आई हुई नारी शक्तियों का पूरा बहुत, और ये दिखाइए आप पूरा इनका जो जो लगे हुए हैं, जैसे लगे हुए हैं, वो सारे सबका अभिनंदन, अभिवादन। बनारसी